तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि फैक्टोरियल की कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। आप में से कई लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उन सभी को मैं शाउट आउट दूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैचो भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और वो काम करूंगा जो कि आप सभी को ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर वीडियो 69, हम लोग यहाँ पर 69th वीडियो में पहुंच चुके हैं। वाओ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि एक index.html बनाएंगे और बहुत ही ईजी है यार ये प्रॉब्लम, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है बताई थी कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना कैसे है। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल को कैलकुलेट दो तरीके से किया जा सकता है और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो। कई तरीके हो सकते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल किया है। आप आइटरेटिव अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप रिकर्सिव मेथड का भी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ रिड्यूस मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने रिड्यूस से किया हुआ है काम, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से आप लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि एक स्क्रिप्ट बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा स्क्रिप्ट src और script.js और यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा script.js के नाम से। ठीक है, मान लो मैंने लिखा let a is equal to 6। ठीक है, अब मैं किस तरह से इसको जो है फैक्टोरियल कैलकुलेटिंग फंक्शन बनाऊँगा इसकी सहायता से, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नंबर और मैं क्या करने वाला हूँ कि जो नंबर है उससे मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करूँगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लिखो array.from और आप लिखो array और number.keys तो ये आप लोगों को एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये एरे होगा फ्रॉम 1 to n। ठीक है, आप चाहो तो फॉर लूप से भी बना सकते हो एरे, बट दिस इज अ शॉर्टकट और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीखें। तो अगर मैं यहाँ पर console.log arr लिखूँ और फिर इसके बाद मैं कहूँ कि यार मुझे ये स्क्रिप्ट दिखाओ, तो आप लोगों को यहाँ पर कंसोल में ये एरे देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये कह रहा है नॉट फाउंड। क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है? मैंने यहाँ पर script.js को इंक्लूड किया। फैक्टोरियल को चलाना भी तो पड़ता है भाई, फैक्टोरियल को चलाऊंगा नहीं क्या मैं? चलाना भी पड़ता है यार। और ये एरे एम्प्टी क्यों आ रहा है भाई, ये कैसा मजाक है? मैंने लिखा let arr is equal to array.from array और यहाँ पर लिखा मैंने number.keys। ओके, तो keys इज अ फंक्शन, तो इस तरह से मैं चलाऊंगा और यहाँ पर मुझे 0 से लेके 5 तक की एक एरे जो है वो मिल गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेशन हो वो क्या हो, वो मतलब 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर array number डॉट कीज़ मैंने किया, तो मैं करूँगा arrays number plus 1 डॉट कीज़ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा array डॉट स्लाइस और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 कॉमा। ठीक है, तो मुझे 1 से लेके 6 तक मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा array डॉट स्लाइस 1 कॉमा और डॉट रिड्यूस और यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा मेरा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा a into b where a and b are 2 numbers। ठीक है, और फाइनली मैं यहाँ पर लिखूंगा let c is equal to this and console.log c। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 720 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फैक्टोरियल लेटर से 2 तो आप देखो यहाँ पर 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फैक्टोरियल 4 तो यहाँ पर 24 आ गया, इनका मल्टीप्लाई आ गया। ये कैसे काम कर रहा है? अगर आपको लगा कि यार मैंने हवा में लिख दिया इतनी तेज तेज, बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक एरे बना लो। सबसे पहले एरे बनाने का एक शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बताया। 95% को नहीं आता को इस तरह से एरे बनाना, बट यार जान लो जब भी हम एरे डॉट फ्रॉम करते हैं इसका मतलब कि हम एरे बनाना चाहते हैं। फिर हम मैं कहूँ कि एरे ऑफ दीज नंबर्स डॉट कीज़, यानी कि इनकी कीज़ से बना लो, 0 1 2 3 4 से बना लो, तो 0 से लेके उस नंबर -1 तक एरे बन जाता है। लेकिन मैंने नंबर +1 तक बनाया क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना था और 0 वाला मैंने चॉप ऑफ कर दिया। तो यहाँ तक तो मैंने क्या किया है कि एक एरे बनाया है। ये क्या किया मैंने, एक एरे बनाया है जो कि 1 से लेके इस नंबर तक जा रहा है। फिर मैंने रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल करके एक फंक्शन दिया जो कि मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है इसको। ठीक है, डन, बराबर है, लिख दो कमेंट में बराबर है। ठीक है, लिख दिया, चलो ठीक है आगे सुनो। अब फाइनली मैंने इसको सी में स्टोर कर लिया एंड दैट्स इट। ये कंसोल लॉग्स हटा देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे इस फंक्शन में कंसोल लॉग्स आए। मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न a इंटू बी और रिटर्न c, यानी कि जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो c रिटर्न करेगा और ये जो रिड्यूस के अंदर मेथड है वो रिटर्न कर रहा है a इंटू बी।
आप चाहो तो इस फंक्शन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि यार रिटर्न ए कॉमा बी, और इस तरह से रिटर्न ए स्टार बी आप ना लिख के डायरेक्टली भी यहाँ पर ए स्टार बी लिख सकते हो, यानी कि ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हटाओगे यहाँ से और यहाँ पर लिख दो रिटर्न हटा के ए स्टार बी, तब भी ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। एरो फंक्शन का शॉर्टकट है ये, यानी कि आप इस ब्रैकेट हटा सकते हो और डायरेक्टली सिंगल लाइनर लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बढ़िया, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल यूजिंग रिड्यूस। अब फैक्टोरियल फॉर लूप के नाम से बनाऊंगा, फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्ट फॉर के नाम से एक बनाऊंगा फंक्शन, क्योंकि फंक्टियन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा नंबर, इसको नंबर मिलेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा फॉर, और यहाँ पर एक हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा आई इज़ लेस देन नंबर, और लेस देन इक्वल टू नंबर करूँगा, और 1 से स्टार्ट करूँगा ताकि 1 से लेके नंबर तक जाए। एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर, लेट फैक इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फैक इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा फैक इनटू इंडेक्स, ठीक है। रिटर्न फैक, दैट्स इट, बहुत सिंपल था। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फैक फॉर। लोग कह रहे हैं कि यार बहुत सिंपल आप पढ़ा रहे हो, यहाँ पर जल्दी से लेवल को बढ़ाओ। आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आपको ये कोर्स आसान लग रहा है अभी तक? क्या आप चाहते हो लेवल बढ़े? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पता है सब चाहते हैं लेवल बढ़े। क्या आपको एक्सट्रीमली ईजी लग रहा है ये कोर्स अभी तक? मुझे नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरा तो यार बिगिनर्स को पढ़ाने का और इंटरमीडिएट वालों को भी पढ़ाने का, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टारगेट है, और लेवल तो बढ़ने वाली है आगे, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं इसको जैसे ही रीलोड करूँगा और मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा, दोनों को ही कंसोल लॉक करूँगा मैं, ऑल्ट दबा के यहाँ पर मैं एक नया कर्सर बनाता हूँ। सबसे पहले कंसोल लॉग ऐसे ही लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे, एंड ओके, ठीक है। तो देखो दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। अगर मैं ए की वैल्यू को 2 कर दूं तो यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेगा, सॉरी 2 देखने को मिलेगा। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 4 कर दूं 24 मिलेगा। मैंने यहाँ पर एच केसेस हैंडल नहीं किए हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं इसको तो ये 0 आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो वो एच केस आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो रिड्यूस ऑफ एम्प्टी एरे विद नो इनिशियल वैल्यू, तो इन एरर्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा कि यार किसी ने 0 लिख दिया है, नेगेटिव नंबर्स डाल दिए, तो उसको आप हैंडल करोगे, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब हम शाउट आउट्स देंगे उन लोगों को जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व। तो मैं जल्दी से इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पर न्यूएस्ट फर्स्ट पे सॉर्ट करके, और स्क्रॉल करते वक्त मैं कुछ रैंडम लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ इस बार, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है यार कि हमें शाउट आउट नहीं मिलता। तो बीच से मैं शाउट आउट देने वाला हूँ यहाँ पर संथन किरण करण को, डिजिटल लाइफ को, TK3066, मिस्टर स्पाइडी को, सैमी को, गुप्ता मेनदीप को, शांत शुक्ला को, एरे नाबदीर को, रेहान पठान को। अब मैं थोड़ी तेज़ स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को दोबारा शाउट आउट दूंगा, और यहाँ पर मैं रवि थापा को शाउट आउट दूंगा। इन्होंने ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर फॉर लूप लगा दिया, रिड्यूस दिख नहीं रहा है। थम्स डाउन आपको रवि थापा। मैंने बोला था कि आपको रिड्यूस का इस्तेमाल करना है, आपने रिड्यूस का इस्तेमाल नहीं किया। वाह अरे वाह। नीचे आते हैं, विक्रांत यादव को शाउट आउट, देखता हूँ क्या इन्होंने रिड्यूस का इस्तेमाल किया है। रिड्यूस का इस्तेमाल तो करना था यार, ये क्या किया इन्होंने, बड़े शॉर्टकट में कर दिया भाई। रिड्यूस का इस्तेमाल देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया, एक सिंगल लाइनर मार दिया इन्होंने। देखो सिंगल लाइनर हमेशा अच्छा नहीं होता, याद रखना, कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है। बट नाइस यार विक्रांत यादव, बिग शाउट आउट टू यू यार, बिग शाउट आउट। मज़ा आया सॉल्यूशन देख के, कुछ सॉल्यूशन देख के मज़ा आ जाता है, बढ़िया यार, ठीक है। मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए कुछ लोगों को और शाउट आउट देना चाहूँगा। यहाँ पर रियल फैक्ट्स को शाउट आउट, ग्रो इन फ्लो ऑफिशियल को शाउट आउट, हेमंत को शाउट आउट, तौसीफ को शाउट आउट, मस्तान शेख को शाउट आउट। और इसके बाद हम फाइनली शाउट आउट देंगे उन लोगों को जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया। तो डेवलपर पंकज को शाउट आउट, बीस्ट आदिराज को शाउट आउट। और मैं यहाँ पर देखता हूँ इन्होंने रिड्यूस से, इन्होंने तो बना दिया भाई हाथ से नहीं बनाना भाई, इनपुट नंबर होना चाहिए, हाथ से अरे नहीं बनाना, इन्होंने हाथ से अरे बना दिया, नहीं भाई नहीं चलेगा। बट स्टिल शाउट आउट यार, आपने ट्राई किया। इस क्वेश्चन को देखकर, जो सॉल्यूशन को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप दोबारा से ट्राई करें आधिराज। और यहाँ पर VIP हैकर शाइनी, संदीप के सॉल्यूशन को देखता हूँ, संदीप ने कैसे किया है। संदीप ने वाइल लूप लगाया है, फॉर लूप लगाया है, रिड्यूस भी क्या इन्होंने लगाया है, वाइल फैक्टोरियल। रिड्यूस कहाँ है भाई, नहीं यार ये तो यार भाई, ये आप अपने कॉलेज के एग्जाम में ऐसा लिखना सॉल्यूशन, यहाँ नहीं चलेगा।
होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, कुछ आता नहीं है, हमें कुछ भी भर दो, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना हो जाएगी, कोई शायद 1 नंबर दे दे 6 नंबर में से। होता है मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी रैंडम बकवास लिख दो, शायद 1 नंबर मिल जाए। ठीक है, ये वाले काम नहीं करने। फिर यहाँ पर देखो, मोजीर अंसारी को शाउट आउट, MRM फैकर को शाउट आउट, कोड विद आयुष को शाउट आउट। और यहाँ पर भाई देखो नेगेटिव मार्किंग चलती है भाई, यहाँ पे मैं नेगेटिव मार्किंग, मैं घर आ जाऊँगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, मैंने क्वेश्चन दिया 20 मार्क का, सही लिखोगे तब 20 मिलेंगे, गलत लिखोगे ना तो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, घर लगा जाऊंगा आपके मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख रहे हो तो सोच समझ के लिखना। कहाँ है भाई रिड्यूस? भाई FFINX आई वॉन्ट टू नो योर लोकेशन, रिड्यूस कहाँ है भाई? क्या क्या चल रहा है ये? नहीं है रिड्यूस यार, मुझे तो नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, स्टिल यू ट्राइड इट, और इसको सही करो। हाँ ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पर रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल किया। कभी ये कैपिटल एरे को आप वेरिएबल मत बनाओ यार, ठीक है, ये मत करो। और इनका सॉल्यूशन अच्छा है, इट्स मी दिलीप का। और राहुल को शाउट आउट, यूज़र को शाउट आउट, अंकितारी शर्मा को शाउट आउट, मोहम्मद आरफिदे को शाउट आउट, ग्रेजुएट लाफ्टर को शाउट आउट। इनके सॉल्यूशन को भी देखता हूँ मैं। अनशिफ्ट करा इन्होंने, ओके ओके, इन्होंने रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल किया, गुड। फॉर लूप का इस्तेमाल किया, नाइस। ठीक है, सो ये थे कुछ सॉल्यूशंस और कुछ शाउट आउट्स इस वीडियो के। आई होप कि आप लोग को सिग्मा कोर्स में मजा आ रहा है। प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।